हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश गॉड रियलम का एपिसोड 11। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फुल वॉच कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिहान को मस्त आराम से सोए हुए देखते हैं। तभी अचानक उस पर एक स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, जिसे सेंस कर लिहान जल्दी से मूव करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मगर हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड लिहान को घर से बाहर फेंक देता है। इस अटैक को कोई और नहीं बल्कि मिस लेंग ने किया था, जिसे देख एंजल ऑफ गॉड कहती, सुबह सुबह यह देखने में तो मज़ा ही आ गया। तभी मिस लेंग लिहान से कहती है, इस घर और मेरे पीक में पेट अलाउ नहीं है। जिस पर लिहान कहता है, तो क्या हुआ अगर हम वहाँ रहते हैं तो। मगर हम देखते हैं कि वह लिटिल फॉक्स भी भड़कती हुई कहती, तू पालतू पेट है, तेरा खानदान पालतू पेट है। जिसे सुन मिस लेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उन पर अटैक कर देती है, जो लिहान के करीब से निकल जाता है, जिसमें वह पेट मरती हुई बचती है। फिर मिस लेंग चेतावनी देती हुई कहती है, अगली बार से यहाँ तुम नहीं, तुम्हारी कब्र होगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन्हें उस घर में देखते हैं जहाँ एंजल ऑफ गॉड कहती है, ऐसा क्या खास है इस घर में जो तुम यहाँ नहीं रह सकते। पूरी डिसइल्यूजन पीक में यही प्योर रूम है। अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो क्या आप चूहों और कॉकरोच के साथ रहेंगे। लेकिन इस रूम को चारों तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि इसमें पहले भी कोई रहता था। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल लिहान को आवाज़ देने लगता है, यंग पवेलियन मास्टर। जिसे सुन लिहान बाहर आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ। जिस पर वह डिसाइपल कहता है, ओल्ड रूल्स के अनुसार आपको बाफेंग पवेलियन में जाना है। इस पर लिहान कहता है, बाफेंग पवेलियन। जिसे इस तरह अनजान देख वह डिसाइपल कहता है, अगर यंग पवेलियन मास्टर को इसके बारे में कुछ पता नहीं तो मैं बताता हूँ। बाफेंग पवेलियन वह पहले से जहाँ लुन्याई पवेलियन की इनहेरिटेज और अनगिनत रेयर ट्रेजर है, साथ ही मिलियन से ज़्यादा समय की सेक्रेट बुक का कलेक्शन है, जिन सभी को बाफेंग पवेलियन में 1 बाय 1 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे सिर्फ आप यानी कि यंग पवेलियन मास्टर ही टेक ओवर कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं। जिसके लिए लियान तैयार होते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसे जाते देख मिस लिंग कहती है, मुझे डर है कि ये वापस ना आ जाए। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में बाफेंग पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पर लिहान और वह डिसाइपल आ गए होते हैं। उस जगह के एनवायरनमेंट को फील कर लिहान कहता है, यहाँ की एनवायरनमेंट उस रिवर की बॉटम जैसी है। इस तरह सोचते हुए लिहान आगे बढ़ रहा होता है, जिसे वह डिसाइपल कहता है, पवेलियन मास्टर आइए इस तरफ। और वह हंसता है मानो वह लिहान को किसी ट्रैप में फंसा रहा हो। तभी उसकी हंसी को सुन लिहान पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो। जिस पर वह डिसाइपल घबराते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक डिसाइपल हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि आप इस बाफेंग पवेलियन को टेक ओवर कर रहे हैं, बस इसीलिए। जिस तारीख को सुन लिहान उसे शाबाशी देते हुए पूछता है, तो तुम किस पीक से हो। जिस पर वह डिसाइपल बताता, मैं बाहुआ फेंगसी हूँ। जिसे सुन लिहान कहता, जब तक मैं टेक ओवर नहीं कर लेता तब तक मेरा इंतजार करो, मुझे तुम इंडिस्पेंसेबल लग रहे हो। फिर वह जाने लगता है। जिसे जाते देख वह डिसाइपल खुश होते हुए लिहान को गुड लक विश करता है। जिसके बाद हम लिहान को पवेलियन के अंदर देखते हैं, जहाँ वह एक किताब को पढ़ रहा होता है और वह कह रहा होता है, बहुत टाइम हो गया है, जो लोग मुझसे निपटना चाहते हैं वो लोग अभी तक सामने नहीं आए, लगता है मैंने गलत गैस कर लिया है। तभी एंजल ऑफ गॉड को देखते हैं, जो किताबों को चेक कर कह रही होती है, ये सब बेकार है। वही वह लिटिल फॉक्स कह रही होती है, 5 साल की कल्टीवेशन के बाद मैं 3 साल तक एक गॉड रही और मैंने एंट्री से लेकर 10वें नंबर तक इमॉर्टिलिटी की कल्टीवेशन की, और ये पहले से ही 9वीं फ्लोर है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा। जिसे सुन लिहान कहने लगता है, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, शायद से हमें 10वीं मंजिल पर ढूंढना चाहिए। जिसके लिए वह निकल जाता है। जहाँ पहुँचते ही एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और मल्टीपल स्वॉर्ड लिहान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसे देख लिहान रिलैक्स होते हुए कहता है, अच्छा तो यहाँ पर मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। उस फॉर्मेशन को देख लिटिल फॉक्स कहने लगती है, ये शॉर्ट फॉर्मेशन है जो ओल्ड मास्टर का किलिंग मूव है, जिसमें कोई आज तक जिंदा नहीं बचा, इसलिए केयरफुल रहो। लेकिन तभी देखते हैं कि लिहान पर स्वॉर्ड अटैक कर देते हैं, जिसे लिहान अपनी स्वॉर्ड की मदद से काउंटर करने लगता है। जहां वह लिटिल फॉक्स लिहान से कहती है, इस फॉर्मेशन की कोर को ढूंढो और अटैक करो। जिस पर लिहान
कोर पर अटैक कर, मगर उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता, वह स्वॉर्ड ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे वाले फ्लोर पर जा गिरते हैं, जहां वह स्वॉर्ड भी अटैक कर रहे होते हैं, जिनसे लिहान बच रहा होता है और फिर से एक बार नीचे गिरने लगता है। तभी उसी फॉर्मेशन का कोर दिख जाता है, जिसके बाद वह बड़ी तेजी से ऊपर आते हुए अपने स्वॉर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन की कोर पर अटैक कर फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है और एक कूल एंट्री देता है। तभी वह लिटिल फॉक्स से पूछती है, आपको यह आइडिया कैसे आया, इस स्वॉर्ड का यूज कर उस फॉर्मेशन को ब्रेक किया जा सकता है, जिस पर लिहान कहता है, बस मैंने गेस किया था। तभी वह एक लकड़ी के टुकड़ी को हटाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लॉक जैसी चीज होती है, जिसे देख वे लोग कहने लगते हैं, ऐसी चीज की तो उम्मीद नहीं थी। जहाँ एंजल ऑफ गॉड कहती है, आपकी फाइट तो व्यर्थ नहीं हुआ, जिसे देखती हुई फॉक्स कहती, इसमें तो एक की होल की शेप है। तभी देखते हैं कि लिहान उसी स्वॉर्ड को उसमें घुसा देता है, जिस वजह से वहाँ कुछ दूरी पर एक सीक्रेट दरवाज़ा ओपन होता है, जिसे देख वे लोग हैरान होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी सीक्रेट जगह पर आता है जहाँ पर वे लोग आ गए होते हैं। वहीं उस जगह को देखती हुई एंजल ऑफ गॉड कहती है, ये कैसी जर्जर जगह है जो डरावनी लग रही है। ऐसी ही वो बातें करते हुए वे लोग एक स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक बुक रखा होता है, जिसके नाम को पर लिटिल फॉक्स कहती, यह दुनिया अजीब है और यह कैसा अजीब नेम है, बस बैठो, हमारे साथ धोखा हुआ है, इस तरह वह चिल्ला रही होती है। तभी लियान उसको शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जब आ ही गए तो देख ही लेते हैं, और वह उस बुक को उठा लेता है। तभी उस बुक से एनर्जी निकलने लगता है, जिससे देख लिटिल फॉक्स टेंशन में आती हुई कहती है, कहीं ये जल तो नहीं रहा, फेंक दो इसे। मगर हम देखते हैं कि लिहान की हाथ मानो उस बुक से चिपक गया, वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वह बुक वहीं पर जमा होता है, जिसे देख वह लिटिल फॉक्स कहने लगती है, इसे छुड़ा पाना मुश्किल है, जिस पर एंजल ऑफ गॉड कहती, कोई मुश्किल विश्किल नहीं है, और लिहान से कहती है। जिसके बाद लिहान हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी पावर का यूज़ करता है, जिस वजह से वह टावर डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसे देख वहाँ पर काम कर रहे सर्वेंट घबरा कर भाग जाते हैं और इस तरह वह टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं उन मलबों में हम लिटिल फॉक्स को देखते हैं, जो कह रही होती है, मार डाला रे इस फॉक्स को, और हम लिहान को देखते हैं जो वहीं पर इस बुक को पढ़ रहा होता है, जिसे देख एंजल ऑफ गॉड कहते हैं, ये तो वंडरफुल बुक है, जो भी लिखा है ना सब बकवास लिखा है। और उस बुक को स्मेल कर फॉक्स कहती है, इस बुक के पेपर को गोल्ड सिल्क वर्म आई सिल्क से बनाया गया है, जो कि अच्छी बात है, इसमें बकवास को लिखकर बस इसकी बर्बादी की है। तभी उस बुक के पेज को देखते हैं, जिसे देख एंजल ऑफ गॉड कहती, क्या इसमें आपका नाम लिखा है। इस पर वह लिटिल फॉक्स कहती है, यह बुक सैकड़ों साल पुरानी होगी, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को पहले ही पता हो गया होगा कि आपका जन्म होगा। जिसके बाद लियान उस बुक को बंद करते हुए कहता है, आखिर यह सीक्रेट लोनिहाई पवेलियन से बच नहीं सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में लिहान को चाय डालते हुए देखते हैं, जिसे देख फॉक्स कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जो कहती यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।